UKV, let's come together to learn. Hello, welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall study about the chapter 8 of class 10, that is how do organisms reproduce. Friends, today in this chapter we shall study about different type of organisms and their types of reproduction. First of all, the point is, what is reproduction? Reproduction includes, it is the process by which living organisms produce new individuals of the same species. This is the process by which living organisms produce new individuals of the same species. Here, the word reproduction etymologically consists of two different words. First one is the another one is the production. Means again, production means to produce or synthesize. Here, the reproduction is necessary for survival and increase in the population of a species. If organisms do not reproduce, their population decreases and species will become extinct. Here, students, first thing is that the reproduction is necessary for the survival. किसी भी स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते तो उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो डिक्रीज कर जाएगी एंड स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट. सो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ और continuation of species, reproduction is must. Now the next heading or the topic is, do organisms create carbon copies of themselves? First thing which comes to our mind about the inheritance of character. जब भी हम character के inheritance की बात करते हैं, that means transmission from one generation to other generation, तब हम बात करते हैं डीएनए की. जैसा कि हम जानते हैं डीएनए के बारे में आप सभी पढ़ चुके होंगे, सुना होगा आपने. डीएनए होता क्या है? डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये हमारा क्या है? हमारे बॉडी के अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टर्स को, वो डीएनए के थ्रू होता है. ठीक है, ये क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अगर मान लीजिए कोई पेरेंट है, पेरेंट से अगर कोई कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में आते हैं, जैसे मान लीजिए कर्ली हेयर्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं कर्ली हेयर, या फिर हम ब्लू आईज ले लेते हैं एग्जांपल. ये अगर पेरेंट के पास है, अगर उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, तो वो जब भी ट्रांसफर होगा इट इनहेरिटेड विद द हेल्प ऑफ डीएनए, दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए विच सेपरेट इनटू 2 सेल्स. जब भी रिप्रोडक्शन के दौरान जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, जैसे गैमीट हुए तो गैमीट मेल के अंदर हम टर्म यूज करते हैं, दे आर टर्म्ड एज स्पर्म. व्हाइल इन केस ऑफ फीमेल द गैमीट इज कॉल्ड एज एग या ओवम कहते हैं इसको. ठीक है, तो हम जानते हैं इंडिविजुअल सेल्स के अंदर क्रोमोसोम पेयर में पाया जाता है. ठीक है, अगर क्रोमोसोम पेयर में पाया जाएगा तो डीएनए भी पेयर में पाया जाएगा. तो जब गैमीट बनता है तो ये इंडिविजुअल गैमीट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं 2 डिफरेंट सेल्स के अंदर. इस तरीके से जो डीएनए की कॉपीज होती है वो सिमिलर होती है, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. इसको भी मैं समझाता हूं. एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के अंदर, वो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं,
DNA 2 स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल बाउंड होता है स्ट्रक्चर। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, तो इससे ये थाइमिन से ही बाइंड करेगा। तो ये जब थाइमिन से बाइंड करेगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये यही इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सिमिलर हो सकते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इस तरीके से किसी भी नए इंडिविजुअल्स के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशंस पाई जाती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। इसलिए जो हमारा वेरिएशन होता है और इवोल्यूशन होता है, ये हमारे नए स्पीसीज को जन्म देता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंस क्या है वेरिएशंस की। हमने अभी वेरिएशंस की बात की थी। वेरिएशंस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, डिफरेंसेस और डिस्टिंक्शन, और कितने हमारे इनके ऑर्गेनिज्म्स के बीच में कौन कौन से डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम कह सकते हैं। आप जरा समझिए, वेरिएशन, DNA copying during reproduction is important for maintaining body design of different organisms to survive in the existing environment. But the environment is constantly changing due to changes in temperature, climate, water levels, etc. If organisms cannot adjust themselves to the changes in the environment, then their species will become extinct. अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एडजस्टिंग एनवायरनमेंट से असर ना कर पाए, उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंज ना कर पाए या एडजस्ट ना कर पाए, तो उसका एक्सटिंक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दे आर मोर प्रोन टू बिकम एक्सटिंक्ट। सो हमेशा याद रखिए, वेरिएशन इज द key important aspect of any particular species to be survive in a better condition। किसी भी कंडीशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइवल के लिए वेरिएशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, दे मे बी एबल टू सर्वाइव द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अगर वेरिएशंस होंगे किसी स्पीसीज में तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा कि कैसे वेरिएशंस क्या होते हैं, किसी भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में आपको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इनिशियली क्या होता था कि जैसे कोई ड्रेन है, ठीक है, ड्रेन, हम ड्रेन के अंदर शुरू में DDT को स्प्रे किया गया टू किल मॉस्किटो। मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए हमने DDT को स्प्रे किया इन द 50s और 60s डिकेड के अंदर। अब उस दौरान क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर ड्रेन में, पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम जो मॉस्किटोज़ थे उनकी डेथ हो गई, मॉस्किटोज़ की डेथ हो गई। लेकिन चूंकि हम जानते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो समहाउ कुछ माइनॉरिटी में ही मॉस्किटोज़ होंगे जो बच गए। वो क्या थे? वेरिएंट्स थे। वो क्या थे? वेरिएंट्स थे। वो बच गए, उनके अंदर नॉर्मल मॉस्किटो से थोड़े से अलग थे, उनके ऊपर DDT का असर नहीं हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अब सारी जनसंख्या सिर्फ वेरिएंट्स की रह गई। चूंकि DDT का असर शुरू में भी वेरिएंट्स के ऊपर नहीं पड़ा था, अब जो कि जनसंख्या सिर्फ वेरिएंट्स की है, अब DDT इनके ऊपर काम नहीं करेगा। तो अब साइंटिस्ट को हायर इवॉल्व कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए फिर वो मॉस्किटो रिपेलेंट करते हैं तो उसमें कुछ वेरिएंट्स होंगे जिन पे वो असर नहीं करेगा, अगेन वो हमारे उन्हीं की जनसंख्या बढ़ जाएगी, उन्हीं की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी और वो सर्वाइव